वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के पिछले 6 माह का करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें सितंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपी ट्रिपल जेई और यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड सहित जितने भी आगामी एग्जाम लगे हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राजस्व और आधिकारिक रिकॉर्ड में नाले की श्रेणी से हटाकर पुनः जो है नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है? तो यह जो नदी है यह आपको पहचानना है, गोमती, हिंडन, सुआव या सई। तो यह नदी है सुआव नदी। इसे जो है नाले की श्रेणी से हटाकर पुनः जो है नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है एनजीटी ने। और सुआव नदी जो है यह राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। सी आंसर इसका सही है। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के यामानासी प्रांत के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस या दक्षिण कोरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जापान के यामानासी प्रांत के साथ जो है ऐतिहासिक समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए। तो ए आंसर इसका सही है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दौरे पर हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर किस शहर में बनाया जाएगा? यह जो है उत्तर प्रदेश के बरेली में बनाया जाएगा मीडिया टावर। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर बरेली शहर में बनाया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीओ द्वारा रामगंगा नगर आवास योजना में निर्मित होने वाला यह 11 मीटर ऊंचा होगा और सिंगापुर के गार्डन्स बॉय द बे से जो है यह प्रेरित है। तो सी आंसर इसका सही है। हाल ही में 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने अपना 18वां स्थापना दिवस जो है मनाया है? तो यह जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी एनएसएसटीए ने जो है अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में जो है स्थापित करने जा रही है? ये लखनऊ में जो है लुलू मॉल के बगल में ही है कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, वहां पर प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन जो है स्थापित हो रही है। डी आंसर इसका सही है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के कॉरिडोर का उद्घाटन किस शहर में किया है? मेरठ, लखनऊ, नोएडा या गाजियाबाद? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को जो है का उद्घाटन किया है। और यह जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतिम खंड का उद्घाटन कर जो है देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस को पूरी तरह कार्यात्मक जो है बना दिया है। और यह आपका 82 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अब दिल्ली के सराय काले खां से जो है मेरठ के मोदीपुरम तक जो है यात्रियों को जोड़ेगा। यह जगह आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सराय काले खां और मोदीपुरम। यह इंपॉर्टेंट ऐसी परीक्षा में पूछ सकता है। ये आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में जो है तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किया। सी आंसर इसका सही है। 23 से 25 फरवरी 2026 तक फिक्की द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में जो है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है और यह जो फिक्की द्वारा किया गया। ए आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रयागराज, आगरा, कानपुर या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गोरखपुर में। जो अगला स्टेडियम बनेगा इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश में, यह गोरखपुर में बनेगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हस्ताक्षर हुआ है और इंडियन ऑयल
60 करोड़ रुपए का जो है सहयोग करेगा। इससे पूर्व आप जानते हैं कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम है और ग्रीन पार्क आपके कानपुर में है। बनारस में वाराणसी में बन ही रहा है, जिसमें त्रिशूल जैसी जो है लाइटें लगाई जा रही हैं। ये आपका चौथा होगा, तो डी आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है गौ यह जो आपका इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मेरठ में। देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा जो है मेरठ में की गई है। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई क्यूसाइट प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के जिले में किया है। यह जो है इसका जो आंसर है ये गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई क्यूसाइट प्लांट का जो उद्घाटन है गौतम बुद्ध नगर में किया है। डी आंसर इसका सही है। लेखपाल के जो नए सिलेबस आया हो, नए पैटर्न पर पूरी तैयारी जो है 499 में जो है आप बैच से जुड़कर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है ये हमारा बैच शुरू किया गया है। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप लेखपाल सेक्शन में जाकर जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो पूरा लेखपाल का बैच वो आपको 499 आपको पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासें मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, 30 आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको जो है इस बैच में उपलब्ध हो जाएगा। यह मिलेगा आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। ज्ञान सर आपको ओपन कोड यूज कर लीजिएगा तो पूरी जो फीस होगी वो आपकी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो रही है तो इसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 9236693779 यह नंबर दिया गया है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक एकीकृत उत्कृष्ट केंद्र की जो है स्थापना की घोषणा की है? कानपुर, आगरा, झांसी, लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कानपुर में जो है एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की जो स्थापना की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ए आंसर इसका सही है। यह केंद्र फ्रांस सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता रूपांतरण योजना के अंतर्गत जो स्थापित किया जाएगा कानपुर में। फरवरी 2026 किस राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत अपने सभी 17 लाख कर्मियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका जो सही आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने 17 लाख कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को जो अनिवार्य कर दिया है। बी आंसर इसका सही है। कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया है? 5, 6, 8 या 7? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुल 5 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 दिया गया है। इसमें शुभांशु शुक्ला जी हैं, फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे हैं, डॉक्टर हरिओम पवार हैं, रश्मि आर्य हैं, डॉक्टर सुधांशु सिंह जी हैं। तो टोटल 5 लोगों को जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है 2025-26 दिया जाएगा। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 110 फीट ऊंचा निगरानी केंद्र अटल टावर स्थापित किया गया है? बरेली, अमरोहा, रायबरेली या लखनऊ? तो यह जो है अमरोहा में जो है 110 फीट ऊंचा निगरानी केंद्र अटल टावर जो स्थापित किया गया है। अमरोहा में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है 110 फीट ऊंचा अटल टावर घंटाघर निर्मित हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा और मुरादाबाद मंडल का सबसे ऊंचा टावर है। इसमें सीसीटीवी कंट्रोल रूम और मिनी सचिवालय होगा। बी आंसर इसका सही है। एआई के जरिए सुनवाई करने उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? बरेली, रायबरेली, संभल या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है आपका संभल जो है यह एआई के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। डी आंसर इसका सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी या मथुरा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मथुरा जो है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय जो है बनाया जाएगा। यह अनूठा संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर बनाया जाएगा जो भारतीय गौवंश के धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को जो है प्रदर्शित करेगा। तो डी आंसर इसका सही है। हाल ही में आपराधिकों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यक्ष ऐप किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यक्ष ऐप को। डी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में आयोजित 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 7, 5, 8 या 10? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिलों में जो है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है। यह जो आपका कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में आयोजित किया जा रहा है। कुशीनगर में शुरू होकर पीलीभीत में समाप्त होने वाले 13 दिवसीय महोत्सव जो है दोनों देशों के बीच सद्भाव सांस्कृतिक संबंधों को जो है मजबूत करेगा। तो टोटल जो है यह टोटल जो है 8 जिलों में जो है आयोजित किया जा रहा है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। सी आंसर इसका सही है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 29 उत्कृष्ट कारीगरों को किस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान, लक्ष्मण पुरस्कार, संत कबीर राज्य पुरस्कार या इस भारतीय पुरस्कार? तो इसका जो सही आंसर है, संत कबीर राज्य पुरस्कार से जो है लखनऊ में 29 उत्कृष्ट कारीगरों को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने किस संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंट हैकाथॉन का जो है आयोजन किया है? तो यह जो है आईआईटी कानपुर ने किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश के शहर में जो है विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर जो है चूड़ियों के लिए काफी फेमस है कांच की। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है विकसित किया जा रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर है। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 594 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह जो है मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज टोटल जो है 12 जिलों से जो है यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो यह जिले आप लोग नोट कर लीजिए, टोटल को लंबाई नोट कर लीजिए। परीक्षक दृष्टि से जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 594 किलोमीटर, 12 जिले हैं और मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद किस अवसर पर एक जिला एक कुजीन योजना जो है शुरू की है? ओडी। यह जो समय था यह उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर जो है एक जिला एक कुजीन जो है योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान जीआई टैग दिलाना है, जिससे स्थानीय खान पान को जो है बढ़ावा मिल सके। सी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया निर्णय के अनुसार संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? यह जो है 1 फरवरी 2026 से जो है अनिवार्य कर दिया गया है संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण। ये आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पटना पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया है? यह जो स्थित है यह एटा में स्थित है। पटना पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश का 11वां आधिकारिक जो है रामसर वेटलैंड जो है बन गया है। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है अब 98 हो गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की झांकी को। समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित झांकी में बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को जो है प्रदर्शित किया गया। यह थीम भी आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा और उत्तर प्रदेश को पीपल चॉइस कैटेगरी में जो है द्वितीय स्थान मिला है। बी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? यह जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यह मेरठ में स्थित है। इसे भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीच जो है साझेदारी की घोषणा की है। ये आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी पहली 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है? यह जो है दादरी में जो है यह चालू हुई है और यह जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, दादरी जगह। यहाँ पर जो है फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने जो है 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2.25 लाख करोड़ का निवेश करके देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन समूह स्थापित करने जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है यह एएम ग्रीन ग्रुप जो है इसे स्थापित कर रहा है नोएडा में। 2.25 लाख करोड़ का निवेश किया है। सी आंसर इसका सही आंसर और देश का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का
इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 62 एआई और डेटा प्रयोगशालाएं जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा इंडिया फूड एक्सपो 2026 आईएफएक्स 2026 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है लखनऊ में आयोजित किया गया है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा फूड इंडिया एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण आपके लखनऊ में आयोजित किया गया है। सी आंसर इसका सही है। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश कितने विभूतियों को पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो टोटल जो है 11 लोगों को चुना गया है, जिसमें डॉक्टर एन राजम, जिन्हें कला संगीत वायलिन के क्षेत्र में जो है उनके विशिष्ट योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है नवाजा गया है, और यह जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। बाकी 10 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। अनिल कुमार रस्तोगी कला क्षेत्र में, और यह जो है प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता लखनऊ के। अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र, इनका क्षेत्र आप लोग जरूर जान लीजिए क्योंकि परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। बासमती चावल की नई किस्मों को शोध के लिए दिया गया है। बुद्ध रसमणि पुरातत्व के लिए अयोध्या खुदाई से जुड़े प्रमुख पुरातत्वविद हैं। प्रवीण कुमार जी खेल संबंधित हैं, पैरा एथलेटिक्स, ऊंची कूद में पैरालंपिक स्वर्ण विजेता रहे हैं। मंगला कपूर जी साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा और लेखन में योगदान देने के लिए। चिरंजी लाल यादव कला के क्षेत्र में लोक कला के संरक्षण हेतु। रघुपत सिंह मरणोपरांत दिया गया कृषि क्षेत्र में खेती में नवाचार और सुधार के लिए। श्याम सुंदर जी को चिकित्सा के लिए दिया गया स्वास्थ्य सेवाओं में समर्पण के लिए। राजेंद्र प्रसाद को चिकित्सा में दिया गया है, और केवल किस ठकराल जो इनके भी चिकित्सा में दिया गया है। तो टोटल जो उत्तर प्रदेश 11 लोगों को एक पद्म विभूषण दिया गया है और 10 आपके पद्मश्री दिया गया है उत्तर प्रदेश के निवासियों को। तो यह सभी चीजें आप नोट कर लीजिए, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो यह जो मना रहा है अपना 76वां जो स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मना रहा है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का आयोजन लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया गया है। 24 जनवरी 1950 को जो है राज्य का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, और उस आधार वर्ष पर जो है 2026 में यह इसका 76वां अवसर है। आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है अभी दिसंबर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, और ये आपके लखनऊ में किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। डी आंसर इसका सही आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बना है? तो यह जो शहर बना उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ बना है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश जो पहला शहर बना आपका लखनऊ बना है। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधारित आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जो नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। डी आंसर कर दिया गया है। अब राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी रहती हैं। डी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो है औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं की तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है नेस्कॉम से जो है समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए। बी आंसर इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो यह जो है मंजूरी मिली है उन्नाव को। उत्तर प्रदेश को उन्नाव में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी मिली है। बी आंसर इसका सही आंसर है। भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाले डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? तो यह आपके बिजनौर में शुरू हुआ है। सी आंसर इसका सही आंसर है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है यह आपके लखनऊ में किया गया है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन जो है वह लखनऊ में किया गया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह भी जो उद्घाटन किया गया है यह
लखनऊ में किया गया है। अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र का जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। जनवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के हालिया ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। यह जो आपका बरेली हवाई अड्डा है इसने प्राप्त किया है। ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण में जो है बरेली हवाई अड्डा जो है यह राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है और यह बहुत ही बड़ी बात है। सी आंसर इसका सही आंसर है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में घरेलू पर्यटन मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भी जो है हम लोग प्रथम स्थान पर रहे हैं। घरेलू पर्यटन मामले भारत में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आपका ताजमहल है, आपका अयोध्या है, इसी कारण जो है पर्यटन में हम लोग टॉपर रहे हैं। डी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य ने देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हम लोग इसमें भी टॉपर हैं। सी आंसर इसका सही आंसर है। देश में जो है पहले स्थान पर डी रेगुलेशन 1.0 में। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? यह जो नामित किया गया है वह इन्वेस्ट यूपी को जो है नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले के श्री शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी दी है? तो यह जो है वाराणसी में है। शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जो मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है और यह सुविधा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में जो है स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश पहली ब्रेल लाइब्रेरी। बी आंसर इसका सही है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह भी आपके ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक सेंटर जो शुरू हुआ है ये आपके ग्रेटर नोएडा में। और जनवरी 2026 में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो किया गया है वाराणसी में किया गया है 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सी आंसर इसका सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट को जो समर्पित किया है वह आपका लखनऊ में किया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया है। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए लखनऊ होगा। राजनाथ सिंह ने जो है लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट का जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी ने बृहस्पति कुंड का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपके अयोध्या में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है ये नोएडा में इसका आयोजन किया गया है अक्टूबर 2025 में। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन नोएडा में किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान ने 7 अक्टूबर 2025 को अपना 90वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है इसे जो है यह स्थापित कहाँ पर है, यह स्थित कहाँ पर है ये संस्थान? तो यह जो स्थान जो स्थापित है आपका कानपुर में है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान जो है आपके कानपुर में है और 7 अक्टूबर 2025 को यह जो अपना 90वां स्थापना जो है दिवस मनाया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लखनऊ के अटारी में उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क किसके नाम पर होगा? एम एस स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह जो सीड पार्क स्थापित हो रहा है लखनऊ के अटारी में इसका जो नाम होगा वह चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने क्विंटल गेहूं का बीज जो है भेजा है? तो यह जो टोटल 1000 क्विंटल का बीज गेहूं का जो है बीज इन्होंने भेजा है अक्टूबर 2025 में पंजाब के लिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को वाराणसी में श्री काशी नाटकोटाई नगर छत्रम में धर्मशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को जो है वाराणसी में श्री काशी नाटकोटाई नगर छत्रम में जो है धर्मशाला का उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरिट का शुभारंभ किया है? यह जो शुभारंभ किया गया है वह केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसका शुभारंभ किया है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। भारत खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरिट का जो शुभारंभ है वह जयंत चौधरी जी ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के नामित किया गया है। इस एल्बम के गायक कंपोजर कौन है? तो इसके जो गायक कंपोजर है उनका नाम सिद्धांत भाटिया है। और यह बहुत ही बड़ी बात है, भारत के गौरव की बात है कि जिसे 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह एल्बम दिल्ली के संगीतकार निर्माता सिद्धांत भाटिया द्वारा परिकल्पित और निर्मित है और कनिका कपूर ने इसे गाया है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोसम इनाव गांव उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। तो यह जो है कौशाम्बी का एक गांव है, कोसम इनाम गांव, जो कौशाम्बी में स्थित है। इसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जो है एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन रूप में जो है विकसित कर रहा है। यह जो है 11 हेक्टेयर में एक बौद्ध थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तीनों जो हरी झंडी दिखाई है वह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 4 नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन नए शुरू किए गए मार्गों में बनारस खजुराहो, लखनऊ जंक्शन सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 90 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म है यह उत्तर प्रदेश के कासगंज में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा, जिनकी 90 वर्ष की आयु में जो इनका निधन हुआ है। सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए भी चुना गया था। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे थे और साथ ही फिजी में भारत के प्रथम सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी इन्होंने सेवा दी थी। दया प्रकाश सिन्हा जी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन है वह गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया है। जमशेदपुर घुड़सवारी स्कूल की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था और यह जो आयोजित किया गया था गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मिर्जापुर जो है यह उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राज्य के मिर्जापुर जिले को जो है उत्तरी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, जबकि आगरा नगर निगम को शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। ये दोनों ही फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण किया जाएगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का जो निर्माण किया जाएगा। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की स्थापना की जो है जानकारी दी थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित नामो भारत डिपो में एक अग्रणी 16 राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है। तो यह जो लागू की गई है वह गाजियाबाद में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नामो भारत डिपो में एक अग्रणी 16 राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है गाजियाबाद में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह जो स्टेडियम उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बिगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ जो है राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं। तो जीआई टैगों की संख्या हो गई आपकी 79 हो गई है और यह जो है 79 जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश जो है अब तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास 69 जीआई टैग है। तो सबसे अधिक भारत में किसी राज्य के पास अगर जीआई टैग है तो आपका उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है 79। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय जो स्थित है वहां पर जो है दिव्य कला मेला का जो है आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम इस आयोजन की नोडल एजेंसी है, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो है संस्थान है। इसी ने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित करवाया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है।
किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है, ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण जो है गोरखपुर में किया जा रहा है। 43.38 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधित कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये आपका गोरखपुर में बन रहा है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस मैक्सिमम। और उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर आपका पूरे डाटा जान लीजिए, टॉप 5 राज्य कौन कौन से। उत्तर प्रदेश जो है 15.66% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान जो 14.82% के साथ हिस्सेदारी है पूरे दूध उत्पादन में। मध्य प्रदेश जो तीसरा स्थान पर 9.12, और गुजरात आपका चौथे स्थान पर है, और पांचवें स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कब हुआ है? यह जो ध्वजारोहण किया गया है वह 25 नवंबर 2025 को इसका ध्वजारोहण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 693 दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर जो है ध्वजारोहण किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। शीर्ष 5 मांस उत्पादन राज्यों में पहला स्थान पश्चिम बंगाल जो 12.46% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 12.20% के साथ। तीसरा स्थान जो महाराष्ट्र का है 11.57। आंध्र प्रदेश चौथा स्थान पर 10.84, और पांचवें स्थान आपका तेलंगाना है 10.49% के साथ। तो मांस उत्पादन जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका दूसरा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है कांस्य पदक जीता है। भागीदार राज्य की श्रेणी में राजस्थान ने स्वर्ण पदक, बिहार को रजत पदक और उत्तर प्रदेश जो है कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र को विशेष प्रशंसा पत्र मिला है और फोकस राज्य श्रेणी में झारखंड जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया गया है। इसकी जो स्थापना की गई है ये आपके मुरादाबाद में इसकी स्थापना की गई। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किया गया है वह मुरादाबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस राज्य में स्थित NTPC नेत्र में देश की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तीनों ने जो इसका उद्घाटन किया है वह नोएडा में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है? यह जो टोटल 1 गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और राज्य ने 1 गीगावाट क्षमता के आंकड़ा पार करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र बाद देश का तीसरा राज्य बनने का गौरव जो है प्राप्त किया है। 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह जो है नोएडा में आयोजित की गई है ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की जो है 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड क्राफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी जो 12,464 वर्ग मीटर कालीन का जो किताब मिला है यह किस जिले की है? तो आप जानते हैं कि आपको भदोही का है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भदोही जिले के हैंड क्राफ्टेड कालीन को जो विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो यह जो कुल संख्या है वह 2397 गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। अब पूरे देश की बात की जाए तो 6327 डॉल्फिन है पूरे भारत में। तो अर्थात सबसे अधिक डॉल्फिन आपका उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में यशोदा मेडिसिटी का जो उद्घाटन किया है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? तीनों जो उद्घाटन किया है यह गाजियाबाद में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में मदद करने वाले उपकरण खरीदने पर 40 से 50% तक छूट देने की जो है योजना शुरू की है? तो यह जो है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार जो है योजना शुरू की है किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में मदद करने वाले उपकरण खरीदने में 40 से 50% जो है छूट देने की योजना बनाई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की जो है घोषणा की है? तो यह जो है टोटल 5 शहरों में जो है खोला जाएगा।
सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो ऑफिस होगा या तो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में खोला जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, जिससे इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक जो है मिनी कुंभ के रूप में जो है आयोजित किया जाएगा। तो यह जो आयोजित किया जाता है ये आपके हापुड़ में आयोजित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन किया जाएगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रेटर नोएडा के बौदाकी में कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा। इसका जो कुल लागत आएगी वह 8,000 करोड़ रुपए कुल लागत आएगी। यह जो आपके नोएडा के बौदाकी में जो है स्थापित किया जाएगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की जो है घोषणा की है। ये जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार है जो हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है 76वां जिला बनाने पर विचार कर रही है। इसका नाम क्या होगा? कल्याण सिंह नगर, मनोहर नगर, अटल नगर, आडवाणी नगर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है कल्याण सिंह नगर जो इसका नाम रखा जाएगा। अलीगढ़ बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्से को मिलाकर जो है 76वां जिला बनाने की जो है बनाने पर विचार हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका नाम जो है कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। 27 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसैट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये आपके कुशीनगर में किया गया है। राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसैट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024 का जो आयोजन किया गया है 27 से 30 अक्टूबर तक कुशीनगर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी हब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। तो यह जो स्थापित होगा ये आपके अयोध्या में स्थापित होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में काउ टूरिज्म गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना की जो घोषणा की है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पर्यटन पे काफी बढ़ावा देने का प्रयास करे, उसी में जो है गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना बना रही है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकार ने जो है फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन शिकंजा जो है शुरू किया है। यह भी जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है यह जो है शिकंजा ऑपरेशन शुरू किया है 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, खुर्जा या मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खुर्जा में जो है विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया जो है वह स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर, मथुरा, मेरठ या रायबरेली। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मथुरा है। मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सभी राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की जो है घोषणा की है? यह जो है अपने उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने शिक्षक दिवस, आप लोग जानते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जो है राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की जो है घोषणा की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कोकरी सांप जो है देखा गया है? यह जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर देखा गया है 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कोकरी सांप को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग महाभारत सर्किट के अंतर्गत बागपत स्थित महाभारत कालीन स्थल लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास करेगा। इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़? ये स्वीकृत किए गए हैं वह टोटल 1 करोड़ जो है स्वीकृत किए गए हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का जो है कौन सा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है? तो यह जो मिशन शक्ति 5.0 जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले जो है 4 संस्करण लॉन्च किया गया था, और यह जो 5वां संस्करण है, और यह जो है महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है महिला मिशन शक्ति कार्यक्रम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की जो है घोषणा की है? यह जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है जो वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की जो है घोषणा की है। यह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
15 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भारत के पहले स्वास्थ्य कमल उद्यान का जो है उद्घाटन किया है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? आपको बताना है कि CSIR का मुख्य संस्थान जो है कहां पर है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, जहां पर कमल उद्यान का जो है उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? यह जो उद्घाटन हुआ है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का 2025 का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत जो है पहुंच गई है? 32, 38, 42, 48? तो यह जो टोटल जो है 42% जो है पहुंच गई है महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और यह बहुत ही अच्छी चीज है। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की जो है घोषणा की है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर? यह जो है वाराणसी में जो स्थापित होगा एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान और इसकी जो घोषणा की गई है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो हम लोग इसमें भी टॉपर हैं, जो बहुत ही बुरी बात है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा जो अपराध हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरकार को इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए, चीजें और दुरुस्त करनी चाहिए। 2 अक्टूबर 2025 को शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था? आजमगढ़, गोरखपुर, सीतापुर, लखनऊ? यह जो है आजमगढ़ के रहने वाले थे छन्नूलाल मिश्र, जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ है और यह जो है एक शास्त्रीय गायक थे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंडित छन्नूलाल को वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था और वहीं यूपी की अखिलेश सरकार ने जो है उनको यश भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया था और यह जो है बनारस घराने से संबंधित है। परीक्षा में यह भी पूछता है कि यह किस घराने से संबंधित है, ये आपके बनारस घराने से संबंधित है। इनका जन्म जो आजमगढ़ में हुआ था। 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय में जो है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जी का भी जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को जो है संबोधित किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इन्होंने संबोधित किया है 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 28 से 30 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के शहर में MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर? इसका जो आयोजन किया गया था वह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था 28 से 30 सितंबर 2025 तक। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का आयोजन। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा राज्य 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले भारत स्काउट्स और गाइड्स का 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की जो है मेजबानी करेगा? तो यह जो मेजबानी की जाएगी वह अपने उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी 23 से 29 नवंबर 2025 तक। भारत स्काउट्स और गाइड के जो है 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। 10 सितंबर 2025 को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है? यह जो है प्रशांत कुमार जी हैं, इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो उपाधि प्रदान की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है तीसरे स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का आगरा जो शहर है यह देश में जो है तीसरे स्थान पर रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। इसमें जो पहला स्थान दिया गया है वह इंदौर को दिया गया है, दूसरा स्थान जबलपुर को, तीसरा आपका आगरा को दिया गया है और चौथा आपका सूरत है। तो तीसरा स्थान पर आपका आगरा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर ऑफलाइन कोचिंग खुलने और होली के उपलक्ष्य पर बिग डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और यह डिस्काउंट आपको 25 अप्रैल 2026 तक दिया जाएगा। सभी कोर्सेज पर जो है 50% का डिस्काउंट ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जितने भी कोर्स उपलब्ध है सब कोर्सों पर दिया जा रहा है। इन कोर्सों में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट, RO, APS, UPSC, APO प्री सहित यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित जितने भी कोर्स हैं सभी पर 50% का डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है।
आप इस प्रकार से ओपन करिए और यहाँ पर जो बाय नाउ पे जाइए और कूपन कोड आपको यूज करना है इस प्रकार से ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो जो फीस आपको 1999 फीस पे करनी होगी, जैसे अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस 1000 रुपये डिस्काउंट होकर इसकी फीस 999 हो जाएगी। इसके बाद आप इस बैच को परचेज करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके जो है 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और यह जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जितने भी कोर्स हैं उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 25 अप्रैल तक। तो बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है और यह पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है और इसकी जो लागत है वह 8 करोड़ रुपए है और यह प्लांट जो है अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे कालीन व कंबल कारोबारियों की जो है लागत घटेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वें सम्मेलन जो 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 86वें सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वह उत्तर प्रदेश विधानसभा करेगी और इसमें देश भर के पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के विषय पर जो है मंथन करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है विमोचन किया गया है इस पुस्तक का, चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का, और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक है। इसका ए ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो यह माइक्रो फॉरेस्ट जो उद्घाटन किया गया है यह आपके ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर में। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य वनों, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी से जुड़े अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना है। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य, और इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है जिसे गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और यह भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार बने हैं। इसका बी ऑप्शन सही है और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का होगा और यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल के लिए होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश के नाम समर्पित किया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो अभी इसका निर्माण किया गया है लखनऊ में किया गया है और इसका जो लोकार्पण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह जो स्थल है यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को जो है समर्पित है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। इसका सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट का कुल आकार कितना था? तो इस बजट का जो आकार था वह 24,496.98 करोड़ रुपए था। अनुपूरक बजट वह होता है जब
जो मेन बजट पेश किया जाता है, जैसे 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, इससे सरकार को अगर पैसा कम पड़ रहा होता है, कुछ पैसा ऐड करना होता है, तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अनुपूरक बजट पेश किया है 2025-26 के लिए, और यह 24,496 करोड़ रुपए यह अनुपूरक बजट है, और इसे पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। और यह जो बजट है, जो मूल बजट था, उसका 3.03% है टोटल बजट का। 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, मूल बजट, उसका अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है, उसका आकार लगभग 3.03% के बराबर है। इसका ऑप्शन ए सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह जो तीसरा संसद खेल महोत्सव है, यह आगरा में आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है? यह जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, यह गोंडा जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यह योजना, और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू किया है, और इससे उन्हें जो सेवा निर्यातक हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा इस योजना के तहत। इसके साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेवा निर्यात के लिए अलग अलग और विशेष विपणन सहायता नीति लागू की है। तो यह जो नीति लागू की गई है विपणन विकास सहायता, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? यह समझौता जो है IIT कानपुर के साथ किया गया है, और इस पहल के तहत NMDC के प्रचालनों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की सुविधा प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा इस समझौते के साथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह डी सही हो जाएगा। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हौ, जिन्हें राजकुमारी श्री रत्ना के नाम से जाना जाता है, कि 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है, वह अयोध्या में की गई है। अयोध्या में जो अयोध्या के सरयू नदी के तट पर जो है, वो कोरियाई पार्क है, उसी में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, यह कोरिया गणराज्य से लाई गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अयोध्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो यह जो कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है, वह IIT रुड़की के सहयोग से की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से जो है नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जाए, और यह भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है, जिसका पायलट प्रोग्राम जो है सहारनपुर मंडल में शुरू होगा, और इससे अगर सफल होता है तो धीरे धीरे पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा इसका। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, वह सहारनपुर मंडल से शुरू होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर थे दिसंबर माह के, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।